हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम प्लस टू के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर 13 है प्रोबेबिलिटी, ये चल रहा है। इस पर ये आज फोर्थ लेक्चर होगा। 3 लेक्चर हो गए इस पर, ये फोर्थ लेक्चर आज प्लस टू। ओके, एंड एनसीईआरटी बुक से 3 लेक्चर्स में प्रोबेबिलिटी हो गया, डेफिनेशन हो गया, कंसेप्ट हो गया, इंट्रोडक्शंस हो गया एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। डेफिनेशन हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कंसेप्ट क्लियर हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे प्रॉपर्टीज हैं, सारा सेट थ्योरी पर डिपेंड है। ओके, यूनियन, इंटरसेक्शन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सेट थ्योरी पर जो एडिशन है, ओके, यूनियन, इंटरसेक्शन, everything explained properties of conditional probability. Now today on chapter 13 exercise 13.1 NCERT book से question 13 onward we have to do up to question 12 done. Now question 13, an instructor has a question bank. एक कोई इंस्ट्रक्टर, उस पर क्वेश्चन बैंक है, consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions. तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में डिफिकल्ट एंड इजी, ठीक है। फिर 500 इजी एमसीक्यू एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू भी दोनों टाइप के हैं, डिफिकल्ट भी इजी भी। ओके, एंड ये आपके दोनों टाइप के हो गए, इजी भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एंड डिफिकल्ट भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो 2 कैटेगरी होगी, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। बट ट्रू फॉल्स में भी 2 टाइप के हैं, इजी डिफिकल्ट, एंड एमसीक्यू में भी दोनों टाइप के हैं, इजी एंड डिफिकल्ट। तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बैंक। तो अंडरस्टैंड दिस एंड आफ्टर दैट यू सी इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक एट रैंडम हमने उनमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, तो उसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी। तो ई हमारा सॉल्यूशन, लेट ई इजी क्वेश्चन, गेटिंग easy question, easy question. Okay, probability of getting easy question we have to find. So then this implies number of element in E इजी क्वेश्चन। कितने बन गए इजी क्वेश्चन में, कितने हैं, कौन कौन से हैं, एलिमेंट कितने हैं। इजी 300 तो ये हैं और 500 ये हैं एमसीक्यू। इजी सिर्फ इजी कहा है, ये नहीं कहा कि एमसीक्यू है या ट्रू फॉल्स है, इजी क्वेश्चन तो दोनों आएंगे इजी। तो 300 प्लस 500, 300 प्लस 500, ये इजी क्वेश्चन बन गए। तो कितने बन गए 800। तो इनमें से कोई सा क्वेश्चन सिलेक्ट होना है, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब आगे देखिए कंडीशन क्या है, गिवन दैट, क्या गिवन है, कंडीशन किस पर लागू होगी, गिवन दैट इट इज ए एमसीक्यू। तो लेट एफ गेट एफ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, ओके, सॉरी एमसीक्यू, इट इज एमसीक्यू, 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 ठीक है। अब एमसीक्यू कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। अब एमसीक्यू कितने हैं, हाँ जी, एमसीक्यू कितने हैं, तो एमसीक्यू यहां भी है ट्रू फॉल्स में, सॉरी एमसीक्यू ओनली, ओनली एमसीक्यू, सेइंग गिवन दैट इट इज एमसीक्यू, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स दोनों है। तो एमसीक्यू हो गए 500 ये इजी एंड 400 डिफिकल्ट। तो 500 प्लस 400,
अंडरस्टैंड? एमसीक्यू 500 प्लस 400 एमसीक्यू हो गए, 900 बन गए एमसीक्यू। ओके, क्वेश्चन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी, इसलिए हमें इंटरसेक्शन लेना है पहले, बिकॉज इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ई इंटरसेक्शन एफ सेट क्या बन गया? कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन, कॉमन ये हो गया 500, यहाँ 500 यहाँ है, ये कॉमन एलिमेंट आ गया भाई। ये 500 इजी क्वेश्चन, ये आपके इजी क्वेश्चन में भी आ गया एमसीक्यू, एंड ये एमसीक्यूज में भी आ गया 500। तो एक कॉमन है इसमें 500, तो दिस इज 500 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 500 according to question. Okay, so this implies probability of, किसकी probability हमें find करनी है? Probability of at random selected the question bank, what is the probability that it will be in an easy question? तो probability of easy question, easy means हमने E मान लिया easy question को, condition on when given that it is a MCQ, तो then F, then probability of E intersection F divided by probability of F, then E intersection F, total question bank, sample space सब ऐड कर दो, 300, 200, 500, 500 प्लस 500, 400, 900, तो 9 प्लस 5 1400, तो टोटल 1400 है। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये भी लिख दो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1400। ऐड हो गए सारे, 3 प्लस 4 कहा, सॉरी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 1400। ओके, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट कितने हैं? 500 इन बोथ, डिवाइड बाय 1400 डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ? 900 डिवाइड बाय 1400, देन सिंप्लीफाई, तो 500 अपॉन 1400 मल्टीप्लाई 1400, रेसिप्रोकल हो गया इसका, डिवाइड में फ्रैक्शन होती है रेसिप्रोकल, और मल्टीप्लाई, देन 900 अपॉन में आ गया, 1400 कैंसिल, 20 कैंसिल, देन 5 अपॉन 9, दिस इज द प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड, probability 5 upon 9, done. Clear this? Okay, next question similarly we have to do. Yes beta, next question number 14. What is given that the two numbers appearing on throwing two dice, अंडरस्टैंड, आर डिफरेंट। अरे जो दो डाइस टुगेदर हमने थ्रो की है, उन पर जो दोनों नंबर आए हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। जैसे सेम क्या हो सकते हैं? 1 1 डाइस पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनको छोड़कर अदर्स सेम नहीं होंगे। तो ये कितने निकल गए? 36 में से टोटल नंबर ऑफ इन द सैंपल स्पेस ऑफ द टू डाइस थ्रोन 36, उनमें से कितने निकल गए? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 नंबर, तो ये 6 निकल गए, तो 30। ओके, तो ये इवेंट जो है गिवन दैट है, तो लेट दिस
in the solution, this is f. Let f such that, okay, such that two numbers on the dice are different. Two numbers, okay beta, two numbers according to question like the two numbers on the dice are different, are different. ठीक है बेटा, डिफरेंट का मीनिंग मैंने आपको समझाया अभी, क्या मतलब है, ये ई बन गया तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू डाइस थ्रोन सैंपल स्पेस 36, ओके। अब इसमें से 6 निकल गए तो नंबर ऑफ इन एफ इवेंट डिफरेंट, तो कितने बन गए 30, आई टोल्ड यू, ठीक है। वो 5 निकल गए जिनमें सेम नंबर है दोनों डाइस पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, डन। तो 36 माइनस 6 30, तो अब सॉल्यूशन में क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। लेट ई, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर्स इज 4, सम इज 4, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स, sum of numbers is 4। अब सम 4 के लिए क्या बनेगा आप बताइए, सम 4 कौन कौन से बनेंगे जिनका सम 4 है भाई, 1 3 3 1 लिख लेता हूं मैं, है ना। तो एफ ई सेट बन गया सम 4 1 3 3 1, सम 4 चाहिए, ठीक है बेटा। देन 2 2 4, और बताओ सम 4 कोई और है, नहीं है भाई। 3 1 1 3 2 2 और किसी का सम 4 नहीं आएगा, ओनली दीज एलिमेंट। अब यहां बताइए कि इनमें कॉमन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमन एलिमेंट इन ई एंड एफ, बताइए भाई कॉमन क्या है यहां पर। इन 30 जो एलिमेंट हैं वो ये 2 2 नहीं है, बट उसके अलावा ये 3 1 1 3 एंड अदर्स मैनी एक्सेप्ट द सेम नंबर, यानी ओनली डिफरेंट नंबर्स आर देयर। तो मीन्स ये दो कॉमन है, 1 3 3 1, 2 एलिमेंट कॉमन। So this implies number of element in E intersection F is equal to 2। यहां पर this implies number of element in E is equal to 3। Now we have to calculate the probability of event E। तो probability of event E when it is given that के on the both die जो थ्रोन है वो डिफरेंट नंबर यानी f, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन f डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f, देन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी
2 favorable and total number of outcome in the sample space 36. Divide probability of F. How many elements in F? 30. Divide by total element in sample space 36. Simplify 2 upon 36. Divide का multiply and reciprocal 36 upon 30. 36 cancel, 2 से 30 cancel 15, तो is equal to 1 upon 15. Answer. Done. Clear this? ओके. स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इनमें आपको समझना है कि कौन सा हमारा प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाला है और कौन सा कंडीशन है. इट इज गिवन दैट, ऑलरेडी ऑकर्ड है, वो गिवन दैट में आता है. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज क्वेश्चन 15? इट इज कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई. एक डाई थ्रो करने का एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया. इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर मल्टीपल 3 ऊपर आता है तो कौन सा है? डाई में मल्टीपल 3 नंबर 3 है या 3 का मल्टीपल दूसरा 6 है? दो ही है, 1 2 3 4 5 6 में. तो अगर 3 या 6 आता है तो अब यहां पर हमारा क्वेश्चन बन गया कि सैंपल स्पेस हमें बनाना है. सैंपल स्पेस बनाओ ए डाइस का. अगर इसमें 3 आता है या 6 आता है, थ्रो द डाई अगेन. तो फिर डाई अगेन थ्रो करनी है, थ्रो करनी है. डाई मीन्स अगेन 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, दूसरी डाई जो थ्रो की है, एंड 3 के साथ 5 आ सकता है, और 3 के साथ 6. ओके. और मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया 6. अब 6 के साथ 1 आ सकता है, ठीक है, दूसरी डाई का. 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है. ओके. एंड 6 5 6 6. अब ये तो हो गया 3. अगर 3 के अलावा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 के साथ फिर क्या करें? इफ अदर नंबर आ गया 3 के मल्टीपल्स के अलावा, तो क्या करना है? टॉस ए कॉइन. एक कॉइन टॉस किया तो उसके साथ टेल आ सकता है, हेड आ सकता है. टेल आ सकता है, 1 के साथ हेड आ सकता है. फिर दूसरा नंबर 2 है, 2 के साथ टेल आ सकता है, 2 के साथ हेड आ सकता है. 3 उधर आ ही गया. फिर 4 के साथ टेल आ सकता है या 4 के साथ हेड आ सकता है. ठीक है, अगर पूरा सैंपल स्पेस लेंगे. फिर 5 आ सकता है, 5 के साथ टेल आ सकता है या 5 के साथ हेड आ सकता है. ठीक है, टेल या हेड आएगा. 6 उधर आ ही गया. डन. तो ये हमारा आउटकम बन गया. कितना आउटकम बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ये 20 बन गए. So this implies number of element in sample space in this experiment is equal to 20. ये हमारा इंपॉर्टेंट है. ठीक है बेटा. अब क्वेश्चन दैट ई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई क्या बना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई मल्टीपल ऑफ 3. द कॉइन शोज ए टेल. अब कॉइन शोज ए टेल. अब यहां तो कॉइन में टेल ढूंढना है. तो 1 टेल, 2 टेल, 4 टेल, 5 टेल. तो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट. 1 2 3 4, these 4 tail.
द coins show a tail. तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, यहां से देखकर डायरेक्ट मैंने 4 लिख दिया, या उसका सेट बना सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एट लीस्ट वन डाई सोज 3, एटलीस्ट कम से कम वन डाई सोज 3, दोनों डाई पे भी सोज हो सकता है 3, 3 डाई, वन डाई, एटलीस्ट वन डाई सोज 3, एटलीस्ट वन डाई 3, 3 हमें 3 पकड़ना है बस। 1 2 3 4 5 6 7, वन डाई सोज 3, कम से कम दोनों डाई पर 3, ये भी आ गया तो 7 आ गया, और 3 कहाँ है, और कहीं नहीं है, किसी डाई पर 3 नहीं है। और तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया, वन डाई 3, दीज आर 7। अब मुझे बताइए कॉमन एलिमेंट इनमें, भाई आप देखिए ई में एंड एफ में कॉमन ढूंढना है, एटलीस्ट वन डाई सोज 3, ठीक है, ये हमारा आ गया एफ। अब इसमें है द कॉइन फॉर ए टेल, तो 3 वाले पे तो कॉइन है ही नहीं, कॉइन तो एक्सेप्ट 3 वाले पे है, तो कॉमन एलिमेंट 0। सो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ 0, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में, डन। सो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल ऑफ ई टू एफ, ई कंडीशनल एफ, ओके। नाउ दिस कॉमन एलिमेंट 0 होगा प्रोबेबिलिटी, बिकॉज एलिमेंट 0 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ f, दिस, तो ये तो 0 हो गया, 0 डिवाइड बाई टोटल सैंपल स्पेस 20 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने हैं एलिमेंट हमारे 7 अपॉन 20, देन 0.20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 7, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी 0, कोई कॉमन नहीं मिला, डन। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, वेरी सिंपल। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 16th and 17th, these last two questions 16 17 of this exercise are MCQs, important। तो MCQ में 16 है, if probability A given 1/2, probability B given 0, then probability A conditionally B is A option 0, B option half, C option not defined, and D option 1. Which option is correct? MCQ. Then solution, we know probability of any set condition to the other set, formula, probability of intersection of both divided by probability of B. अब probability of B यहां पर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, क्या है प्रोबेबिलिटी B गिवन 0, गिवन, तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड हो गया, डिवाइड बाय 0 टू एनी, तो नॉट डिफाइंड, नॉट, बिकॉज डिवाइड बाय 0 to any, that not defined, done।
तो विच ऑप्शन नॉट डिफाइंड? सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन? क्लियर? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली 17th also same type of question. Yes beta. Next question, question 17 MCQ last. If A and B are events such that probability A condition B is equal to probability B condition A, वाइस वर्सा है प्रोबेबिलिटी कंडीशनल और ये इक्वल है, प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो सेट क्या बनेंगे? देन ए सबसेट बी है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज ऑप्शन ए इक्वल टू बी, सी ऑप्शन ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, डी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी। मेन थिंग क्या है यहां पर कि एज ये गिवन है, देखो यहां मेन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए। तो मेन थिंग जब ये इक्वल है गिवन, ओके, तो अब हमारा इंटरसेक्शन तो कॉमन है, इसकी जगह क्या आ सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला। और ये हमारा बी इंटरसेक्शन ये सेम होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, सेम थिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इक्वल है। तो हम जानते हैं इससे क्या बनेगा? दिस इंप्लाई बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ से ट्रू होते हैं, ओके, बिकॉज दिस, बट ये दोनों इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो विच ऑप्शन हियर करेक्ट? डी ऑप्शन। सो ऑप्शन डी, so option D is correct. Clear? Simple question, very simple. Okay, now like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact, and उनको जरूर भेजें प्लीज जिन पेरेंट्स के बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं। आपका कोई भी कांटेक्ट है किसी भी पेरेंट्स का ऐसे का, तो उसको जरूर वीडियो भेजें। अगर आपको नहीं भी पता उनके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं, तो भी शेयर करें, ओके, और उनको एक गाइड करें कि 10th 11th 12th तीनों क्लासेस की वीडियो के एक एक लिंक है। 10th की सारी वीडियो एक लिंक है, 11th का एक लिंक मिलेगा एंड 12th का एक लिंक है। ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूं, तीनों लिंक। तो उसमें क्या करना है कि उसमें वीडियो मिल जाएंगे, 10th क्लास की सारी वीडियो एक ही लिंक में है 10th क्लास के, फिर 11th क्लास का लिंक है, फिर 12th क्लास का है, सब वीडियो उनमें फुल सिलेबस, everything, every concept of 10th class in the 10th video, and then 10th link, and in 11th link also similar everything, in 12th class link also everything in the 12th class in the 12th link. But उनको ये गाइड करना है कि ये लिंक तभी खुलेगा जब आप उसको अपने डिवाइस से, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो लिंक खुलेगा, अदरवाइज लिंक नहीं खुल पाएगा। सो पहले सब्सक्राइब करें वीडियो को, उसके बाद आपको लिंक मिलेगा, उससे आप आगे प्रोसीड करें जो भी क्लास आपको देखना है, ओके। उनको गाइड कर दें अच्छी तरह से। एंड
Watch, like, share and subscribe the channel. Same guide to the forward. शेयर करें वीडियो को, फॉरवर्ड अपने फ्रेंड्स को देखें और अपने फ्रेंड को भेजें और उनको गाइड करें. सेम ओके, and write the comment in comment box. Thank you.